हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज जामा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स की आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। दो चर वाले, अब यहाँ हमें दो चर वाले का मतलब क्या है? देखिए, पहले हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी या तो एक्स में थी या केवल वाई में था। अब क्या होगा? अब एक्स भी होगा या वाई भी होगा, यानी कि दो चर एक साथ आएंगे आपके, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, या और भी आ सकते हैं, जैसे वाई और जेड आ जाए और टी और एक्स आ जाए। इस तरीके से आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे। इसमें इन्हें कहते हैं हम हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। अब यहाँ पे जो आफ्ताब है वो पिता है और वो अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले। अब वो अपनी जो उम्र है उनका तकाजा लगा रहे हैं कि जो पिता कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। लेकिन वो कह रहा है कि अब से अगर 3 वर्ष बाद देखा जाए तो मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करो। अब हमें यह जो चीज़ है इसे हमें बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे इसे। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सरल करते हैं। देखिए, बीजगणितीय रूप में हमें व्यक्त करना है ऐसे हैं, तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ कि बीजगणितीय रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे। तो अब हम जो करेंगे सबसे पहले, अब हम बीजगणितीय रूप में करेंगे, गणितीय रूप। अब इस क्वेश्चन का मैं बीजगणितीय रूप बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसकी कंडीशन समझते हैं। आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व। देखिए, अब इन दोनों की जो आयु है वो हमें लगानी है। आफ्ताब की आयु भी कुछ होगी और पुत्री की भी कुछ होगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि आफ्ताब की कितनी आयु है और उसकी पुत्री की कितनी आयु है। तो अपनी ओर से मान लेते हैं कि भाई माना आफ्ताब की आयु x है और उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y है। तो अपनी ओर से मान लेता हूँ, मैंने अपनी ओर से मान लिया कि माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, ठीक है। मैंने आफ्ताब की आयु x वर्ष मान लिया तथा पुत्री की आयु मैंने y वर्ष मान लिया, ठीक है। आफ्ताब की आयु को x वर्ष मान लिया है और पुत्री की आयु को मैंने y वर्ष में दे दिया है। अब वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। देखिए, अब इन दोनों की जो उम्र है उससे मैं 7 वर्ष पहले जा रहा हूँ। कितने वर्ष पहले जा रहा हूँ? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे अगर हम, तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी उम्र जैसे 20 वर्ष है। सपोजिट आपकी उम्र 20 वर्ष है और आपसे कहा जाए कि 7 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो आप 20 में से 7 घटा के 13 बताओगे कि सर मेरी उम्र 13 वर्ष थी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे कि आफ्ताब की उम्र x वर्ष है और पुत्र की उम्र y वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले, यानी कि इन दोनों की उम्र में से 7 घटेगा, यानी कि x में भी से 7 घट जाएगा, x - 7 इक्वल y में से y से भी 7 घट जाएगा, y - 7। तभी तो हम 7 वर्ष पहले जाएंगे इनकी उम्र में, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो पिता है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था? यानी कि 7 गुना था। कितना गुना था? 7 गुना। तो उसका हमने 7 का गुना कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 वर्ष पूर्व यानी कि x - 7 और y - 7 कर दिया। पिता कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 का गुना कर दिया उसके में। तो x - 7 इक्वल देखिए 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y माइनस
7 7 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की तरफ 7y को ले आएंगे, तो x तो यहीं रहेगा और 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का उधर, और इक्वल ये माइनस का 49, और जब हम इस माइनस के 7 को उधर ले जाएंगे बराबर के तो वो प्लस का हो जाएगा, तो +7, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचता है, x - 7y इक्वल माइनस के 49 में से जब हम प्लस का 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 42 बचेगा। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब से, देखिए ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है कि भाई 7 गुनी का था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब उसने क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब हम चलेंगे अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद। देखिए अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी उम्र 20 वर्ष है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप जोड़ेंगे उसमें, आप कह देंगे सर 23 वर्ष हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि आप इन उम्रों में जोड़ देंगे 3 वर्ष। भाई 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था तो 7 घटा दिया आपने, और अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो आप 3 जोड़ देंगे, x में भी 3 जोड़ देंगे और y में भी 3 जोड़ देंगे। तो यहाँ से x + 3 इक्वल y + 3, ठीक है। इतनी बात कर लिया कि अब से 3 वर्ष बाद वो कह रहा है फिर दोबारा से 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो अब जो पिता है वो पुत्री से वो 3 गुना रह जाएगा, तो 3 का गुणा कर दिया, पहले 7 गुना था तो 7 का गुणा कर दिया, अब 3 गुना तो 3 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से x + 3 इक्वल 3 का गुणा पहले y में करेंगे तो 3y प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9। अब हम क्या करेंगे x की तरफ 3y को ले आएंगे तो x 3y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -3y इक्वल यहाँ से 9 और 3 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -3। तो यहाँ से x - 3y इक्वल 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। अब हमने बीजगणित रूप दिखा दिया है, बीजगणित रूप की आपकी ये आ गया है। अब हम चलेंगे ग्राफी रूप में। देखिए ग्राफी रूप कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं ग्राफी रूप में और फिर हम बनाएंगे ग्राफ। तो पहले इन दोनों इक्वेशनों को उतार लेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे ग्राफी निरूपण की, क्योंकि उसने दो चीज़ पूछी थी हमें, एक बीजगणित रूप और एक ग्राफी निरूपण कीजिए। देखिए ग्राफी निरूपण के लिए आपको जो आपने 2 इक्वेशन निकाली है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। पहली इक्वेशन आपकी x - 7y = -42 और दूसरी इक्वेशन आपकी x - 3y = 6। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट की बात करूँगा। समीकरण फर्स्ट को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलूँगा। तो समीकरण फर्स्ट से आपका जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या है, x - 7y इक्वल -42, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सॉल्व करने के अनेक तरीके हैं। आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखिए, y की वैल्यू निकालिए, और y की वैल्यू कुछ भी रखिए, x की वैल्यू निकालिए। लेकिन मैं आपको सिंपल वे से समझाने वाला हूँ कि आपको सिंपली ऐसे ही मेथड से हर एक क्वेश्चन में करना है कि x की वैल्यू 0 रखकर y की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू 0 रखकर x की वैल्यू निकालना। आपको सिंपल पड़ जाएगा ऐसे। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है कि कुछ भी कर सकते हैं आप, x की वैल्यू कुछ भी रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू कुछ भी रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा इसमें, मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू निकालूंगा और फिर y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पर निकालेंगे हम y की वैल्यू, x बराबर 0 पर। तो यहाँ से x की जगह 0 रख देंगे हम, 0 माइनस ऐसे ही रहेगा आपका 7y ऐसे ही रहेगा इक्वल यहाँ से माइनस का 42, ठीक है। 0 तो ख़त्म हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 42 के बार कटता है आपका, 7 छिंगी 42, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ से हमने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या रखेंगे, अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे
तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर 0 पर चलता हूँ। अब y की जगह 0 रखेंगे तो x ऐसे ही रहेगा, x -7 ऐसे रहेगा, इंटू वाई की जगह 0 रख देंगे आप, और बराबर माइनस का 42। यहाँ से क्या होगा, 7 का गुणा जब 0 में करेंगे तो भाई 0 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो x बचा यहाँ से, x बराबर कितना आ गया आपका, माइनस का 42। जब अपने x रखा तो y का मान 6 आ गया, y रखा, y बराबर 0 रखा तो x का मान माइनस का 42 आ गया। अब इसे आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। किस तरीके से आपने बनाया है देखिए, इन वैल्यूज़ को मैं एक बॉक्स में रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x y की वैल्यू रखेंगे, देखिए कैसे रखते हैं। x जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, जब मैंने x 0 रखा तो y की वैल्यू मुझे 6 मिली, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 6, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, जब हमने y 0 रखा तो x की वैल्यू मुझे मिली माइनस का 42। इस तरीके से आपने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। अब आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है कि x - 3y = 6। समीकरण सेकंड से चलेंगे हम, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है आपका, x - 3y = 6 आपका समीकरण 2 है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि x बराबर 0 पर y की वैल्यू निकालेंगे और y बराबर 0 पर x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप x बराबर 0 रखेंगे इसमें, x बराबर 0 पर, तो x की जगह 0 रख देंगे, माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, बराबर 6। अब यहाँ से ये 0 ख़त्म हो गया, 3 दूनी 6, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस के 2, ठीक है। और जब आप y बराबर 0 रखेंगे तो जब हमने y बराबर 0 पर चेक किया तो y की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो x ऐसे ही रहेगा, x - 3 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा, 0 बराबर 6। तो 3 गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो ये 0 बन गया। तो x बराबर कितना आ गया, 6, x बराबर मुझे 6 मिल गया। तो यहाँ से मैंने x बराबर 0 पर y की वैल्यू निकाल लिया, y बराबर 0 पर x की वैल्यू निकाल लिया। अब इसे हम बॉक्स में रख देते हैं। तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ इनके लिए। एक्स वाई, अच्छा जी, जब आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, जब आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू मिली आपको माइनस का 2, ठीक है। और जब आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, जब आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू मिली 6। अब इन दोनों बॉक्स से देखिए, आपने जो दोनों समीकरण सॉल्व किए हैं, इन दोनों से मुझे ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ बनाना सीखिए तो कि हम किस तरीके से ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो मैं ग्राफ बनाना बताऊंगा। देखिए मैं आपके सामने एक ग्राफ ले आया हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें ग्राफ कैसे बनाने हैं। और वैसे तो आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया होगा कि ग्राफ किस तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन मैं आपको इस पर बना के और दिखा दूँगा कि आप किस तरीके से ग्राफ को तैयार करेंगे इन क्वेश्चनों के लिए। देखिए इसमें हमें एक्स वाई तल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेता हूँ। ये जो ये मेरी वाई एक्सिस जो होती है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस काटा है, ओके। और यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ओके। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। देखिए अब इसमें जो बीच वाला पॉइंट्स होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इसे हम 0,0 से डिनोट करते हैं। किससे, 0,0 से। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन खींची है मैंने, ये वाई एक्सिस है, लेकिन वाई एक्सिस में ये वाला वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाला वाई नेगेटिव होता है, जैसे हम वाई डैश से कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें राइट साइड वाला तो एक्स पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट साइड वाला आपका एक्स नेगेटिव माना जाएगा, ऐसे से एक्स डैश कह देंगे, ठीक है। ये हमारी एक्स
एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस तरीके से हमने ग्राफ काट लिया। अब मुझे इस पर पॉइंट्स दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं? पॉइंट्स दिखाने हैं। तो देखिए आपको मैं क्वेश्चन की तरफ ले आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे तो -42 दे रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू 6 दे रखी है, यानी कि सबसे अधिक -42 है भाई। माइनस की तरफ तो -42 है और प्लस की तरफ 6। तो इसका मतलब हम x एक्सिस पे कितने का ले लें? 6 का अंतर ले सकते हैं। ठीक है, कितने का अंतर ले सकते हैं? 6 का ले लें। तो इस तरीके से हम 6 का अंतर ले लेंगे। तो x पे मैं 6 का अंतर ले रहा हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पे 6 2 9 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 35 36, 6 7 42 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ा सा इधर काट लेता हूँ, यहाँ से 42 जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर तो माइनस का चलेगा मेरा, इधर प्लस का चलेगा। तो प्लस की साइड पे एक्स एक्सिस पे तो प्लस का 6 ही केवल, लेकिन माइनस की में माइनस में 42 है। तो माइनस में 42, 6 का अंतर ले रहे हैं आप। तो माइनस का 6, माइनस के 12, क्योंकि मुझे -42 तक पहुंचना है। 6 2 12, 6 3 18, 6 6 24 और 6 35 36 और यहाँ आ जाएगा 42। आप जो है माइनस के 42 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, और प्लस की साइड पे आपका केवल 6 ही था। देख लीजिए ना दोबारा भाई, यहाँ पे मुझे x पे माइनस के 42 तक पहुँचना था। तो x डैश की तरफ मैंने -42 तक ले लिए हैं और x पे प्लस में कहाँ पहुँचना था? 6 पे पहुँचना था। तो x में प्लस की साइड में मुझे 6 ले लिए हैं। अब देखिए y की साइड में, y पे प्लस का 6, तो यानी कि y पे हम प्लस वाली साइड में 6 ले लेंगे और y पे -2, y डैश में -2 ले लेंगे। तो 2 का अंतर ले लीजिए, 2 3 6, 2 से पहुँच जाएंगे हम। तो देखिए प्लस की साइड में तो आपको 6 तक पहुँचना है, तो 2 का अंतर ले रहे हैं। तो 2 4 6 और माइनस की साइड में आपको केवल -2 पर चलना है, -2। इस तरीके से आपने यहाँ पे ये संख्या नोट कर ली है। अब मुझे इस पर ग्राफ बनाना है। देखिए सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा? अब मैं चेक करूँगा इन पॉइंटों को, जो आपको पॉइंट दे रखे हैं वो क्या पॉइंट दे रखे हैं। देखिए मुझे पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले वाला बॉक्स चेक करूँगा। x पे 0 तो y पे 6, यानी कि पहले 0,6 को डिनोट करूँगा, क्योंकि पहले वाले बॉक्स में x बराबर 0 पे y बराबर 6 निकाला था आपने। तो 0,6 यानी कि x पे 0 y पे 6। तो देखिए आपको कहाँ दिख रहा है? x पे 0 y पे 6। तो मुझे यहाँ पे भाई 0 तो यहाँ पे मिलता है मुझे बीच वाले पॉइंट पे, तो भाई 0 तो यहाँ मिला, लेकिन y पे 6 कहाँ मिलेगा? आपको दिख रहा होगा या y पे 6, तो y पे 6 आपको प्लस वाली साइड में यहाँ पे है। तो ये जो 0 पॉइंट है 0,6 हमें यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या है? x पे -42 और y पे 0। तो x पे -42 कहाँ है आपका? x पे -42 है मेरा यहाँ पे। तो x पे -42 और y पे 0 कहाँ है? y पे 0 तो भाई यही मिलेगा। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। पहले x वाला पॉइंट उतारते हम, तो -42,0 आपका यहाँ आ जाएगा। तो पहला वाला बॉक्स हो गया क्लियर। अब पहले वाले बॉक्स से हम इसे ग्राफ बना लेता हूँ। तो मैंने इस पर ये काट दिया। ओके, ये मेरे पहले वाली लाइन हो गई। पहला वाला बॉक्स तैयार। अब मैं बात करूँगा सेकंड वाले की। देखिए आपको सेकंड वाला क्या दिख रहा है? आपको सेकंड दिख रहा है कि x पे 0 तो y पे -2। तो x पे 0 कहाँ है भाई? 0 तो यही है। y पे -2 कहाँ है? y पे -2 भाई -2 हम y डैश वाली चेक करेंगे ना, जैसा पॉइंट बोलेगा उसी साइड पे हमें चेक करना है। y पे है तो y पे -2 तो y डैश की तरफ चेक करेंगे -2। ठीक है, माइनस वाली साइड में। तो x पे 0 y पे -2, तो x पे 0 y पे -2। तो ये पॉइंट मुझे कहाँ मिला है? यहाँ पे मिल गया 0,-2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? x पे प्लस का 6 और y पे 0। तो y पे 0 यहीं है और x पे प्लस का 6 है ये रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,0 6,0। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। इस तरीके से मिलता है। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस लाइन को। ठीक है, ये आपका ग्राफ क्लियर होता है। इस तरीके से आपको पैमाने की सहायता से ग्राफ बनाना है। देखिए मेरे पास पैमाना मिल नहीं रहा है, मैंने आपको वैसे बता दिया है। तो आपको पैमाने की सहायता से बना देना है बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, देखिए x डैश का मतलब होता है x की माइनस की वैल्यू,
तो एक्स डैश पे मैंने एक्स की माइनस की वैल्यू ले ली है। एक्स का मतलब होता है एक्स पे प्लस की वैल्यू, वाई डैश का मतलब होता है वाई की माइनस की वैल्यू, और वाई का मतलब होता है वाई की प्लस की वैल्यू। यानी कि अगर वाई पे माइनस की है तो वाई डैश की तरफ चेक करना पड़ेगा, एक्स की माइनस की है तो एक्स डैश पे चेक करना पड़ेगा, और वाई की प्लस की है तो वाई पे प्लस चेक करना पड़ेगा। पहले वाला बॉक्स जो पहला समीकरण सॉल्व किया है आपने तो पहली वाली लाइन मिलाना पड़ेगा, दूसरी वाली समीकरण सॉल्व किया तो दूसरी वाली लाइन। तो इस तरीके से आपको ग्राफ तैयार करना है, और यही पे मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ ग्राफ में कुछ पूछना है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन रही हो आपको ग्राफ में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप ग्राफ घर पर ग्राफ तैयार करने की कोशिश करें पैमाने पेंसिल की सहायता से। अब मेरा क्वेश्चन नंबर पहला ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।